आइए बच्चों, थोड़ा और करीब आ जाइए इस चूल्हे की आग के पास। आज मैं आपको कोई आम कहानी नहीं सुनाने वाला। आज की इस पेशकश में हम एक ऐसी प्राचीन और खौफनाक लोक कथा के रहस्य खोलेंगे जो सदियों से हमारे इन वादियों में गूंज रही है। ये सिर्फ एक श्रापित महल का किस्सा नहीं है, बल्कि उन खामोश पत्थरों की दास्तान है जो हजारों साल पुराने राज अपने भीतर छुपाए बैठे हैं। जरा इन दो बिल्कुल अलग एहसासों के अंतर को महसूस कीजिए। एक तरफ हमारे गांव की शाम का ये सुनहरा वक्त है ना? हल्का हल्का सूरज, मंदिर की बजती हुई घंटियां, लौटते हुए पंछी और मिट्टी के चूल्हे की वो सोंधी महक। और ठीक इसके उलट ऊपर पहाड़ी पर राजगढ़ के उन टूटे फूटे खंडरों के बीच क्या है? सिर्फ और सिर्फ बर्फीली ठंडी हवा, घना कोहरा और वो चीखें जो सीधे दिल में उतरकर कपकपी छोड़ देती हैं। ये जो शांति और गर्माहट आज हम यहाँ दोस्तों के साथ हंस बोलकर महसूस कर रहे हैं मेरे नन्हे दोस्तों, ये सच में बहुत ही नाजुक चीज़ है। जैसे ही सूरज राजगढ़ महल की उन 200 साल पुरानी वीरान दीवारों के पीछे छुपता है ना, ये सारी गर्माहट एक झटके में गायब हो जाती है और पीछे सिर्फ डर छोड़ जाती है। लेकिन उस शापित महल के खंडरों की नींव में जो राज दफन है, वो उस क्रूर राजा से भी कहीं कहीं ज्यादा पुराना है जिसने इसे बनवाया था। आइए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। हमारी जमीन की रहस्यमयी जड़ें करीब 5000 साल पीछे, 5000 साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब लोगों को हथियार क्या होते हैं, युद्ध क्या होता है, ये तक नहीं पता था। सब बेहद शांति से एक साथ रहते थे। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन दो बिल्कुल अलग दौर का एक जैसा अंजाम। एक तरफ वो शांत समझदार सिंधु घाटी के लोग थे जो अचानक कहीं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, और दूसरी तरफ राजा वीर प्रताप जिसका राज आतंक, खून और क्रूरता से भरा था। पर अंजाम देखिए, उसका महल भी श्राप का शिकार हुआ और दोनों ही सभ्यताओं ने अपने पीछे सिर्फ खामोश खंडर छोड़ दिए। जमीन के नीचे आज भी सिंधु घाटी की वो बेहतरीन 4:2:1 आकार वाली पकी हुई ईंटें और प्राचीन फ्लश वाले शौचालय सलामत हैं। लेकिन उन्हें बनाने वाले वो मासूम लोग एक भूली हुई आत्मा की तरह बस मिट्टी में मिल गए। और ठीक जैसे नालियों ने सूखकर उन प्राचीन शहरों को अपने भीतर दफना लिया था, वैसे ही अंधेरे ने राजगढ़ के उस तानाशाह को भी जल्द ही निगल लिया। लेकिन जानते हैं, हमारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा उस क्रूर राजा से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है महल के घने अंधेरों में पनपे एक ऐसे रिश्ते से जिसे उस वक्त की दुनिया कभी मंजूर नहीं करती। देखिए, एक तरफ तो राजा वीर प्रताप था, बेहद निर्दयी, पूरे गांव में जिसका खौफ था और जो ताकत के नशे में चूर था। पर दूसरी तरफ था उसका अपना बेटा राजकुमार आरव। आरव बिल्कुल अलग था, शांत सा, अकेला और अपने पिता की हिंसा से सख्त नफरत करने वाला। उस महल की घुटन में आरव को उम्मीद की एक आखिरी किरण मिली, एक दिलेर और अच्छे दिल वाली दासी के रूप में जिसका नाम था मीरा। महल की उन मोटी पत्थरी दीवारों के पीछे, वहां के छिपे हुए बगीचों, जमीन के नीचे बनी खुफिया सुरंगों और पुरानी लाइब्रेरी में उनका ये पवित्र और छिपा हुआ प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। पर बेचारे ये नहीं जानते थे कि ठीक उनके कदमों के नीचे एक सदियों पुरानी बुरी शक्ति गहरी नींद में सो रही थी। बच्चों, अब हमें अपनी आवाज थोड़ी धीमी करनी होगी, क्योंकि अब हम उस काली कोठरी की बात करने वाले हैं जो जमीन की गहराई में हमेशा के लिए कैद थी। एक दिन बस ऐसे ही भोली सी उत्सुकता में उन दोनों को एक मंदिर की मूर्ति के पीछे छिपी एक चाबी मिल गई और उन्होंने गलती से ब्लैक रूम का वो दरवाजा खोल दिया जिसे सदियों पहले तांत्रिक पुजारियों ने हमेशा के लिए बंद किया था। दरअसल राजा वीर प्रताप ने ताकत पाने के लिए तांत्रिकों को धोखा दिया था और मासूम गांव वालों की बलि चढ़ाई थी। उस वक्त एक मरते हुए तांत्रिक ने राज परिवार को श्राप दिया था कि एक दिन पूरा राजगढ़ खून में डूब जाएगा। सोचिए उस पल का डर। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोर की बर्फीली हवा उनके चेहरों पर आकर लगी। सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं और उस विशाल काले सिंहासन के पास से एक सरसराहट हुई आवाज गूंज उठी, चले जाओ, इससे पहले कि श्राप जाग जाए। और फिर शुरू हुआ तबाही का आखिरी खेल। वो आग जैसी लाल आंखों वाली बुरी आत्मा बहुत तेजी से बेचारे आरव के शरीर पर हावी होने लगी। पहले ही दिन आरव की वो शांत आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। 2 हफ्ते बाद महल के गलियारों में रात के वक्त अजीब सी शैतानी आवाजें आने लगीं
और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर नौकर गायब होने लगे और जंगल में खून से बने अजीब निशानों वाली लाशें मिलने लगी। अब कहानी की रफ्तार थोड़ी तेज करनी पड़ेगी दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस रात महल के बाहर जो भयानक तूफान उठा था ना, वो महल के अंदर के खौफनाक तूफान से जा मिला। बहादुर मीरा के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उन पुरानी किताबों के ज्ञान और एक श्रापित खंजर के। पूर्णिमा की उस रात जब बिजलियों की कड़क से महल की वो 4:2:1 वाली ईंटों की नींव तक हिल रही थी, मीरा उस तबाह होते ब्लैक रूम में दाखिल हुई। श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी सबसे प्यारी चीज की खुशी खुशी बलि देना। उस काले सिंहासन पर बैठे आरव ने रोते हुए आखिरी बार कहा, मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा। और ठीक उसी पल भूताहा चीखों के बीच वो आत्मा मीरा की तरफ तेजी से झपटी। आखिरी बार उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आंखों में आंसू और दिल में सच्चा प्यार लिए मीरा ने वो श्रापित खंजर अपने ही सीने में उतार लिया। उसने खुद की बलि दे दी ताकि वो शैतानी आत्मा हमेशा के लिए उस अंधेरे वॉइड में दफन हो जाए। फिर रोशनी का एक ऐसा अंधा कर देने वाला धमाका हुआ कि सब कुछ सुन पड़ गया। तूफान थम गया, रोशनी चली गई और पूरे महल पर एक ऐसी भारी खौफनाक खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो पिछले 200 सालों से आज तक किसी ने नहीं तोड़ी। अगली सुबह जब गांव वाले हिम्मत जुटाकर डरते डरते महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरव तो जिंदा था, पर मीरा वहां से हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस ठंडे धूल से भरे पत्थर के फर्श पर बची थी तो सिर्फ मीरा की एक चमकती हुई चांदी की पायल। ये दृश्य उस बर्फीले वीरान खंडर में एक अजीब सा दर्द बयान कर रहा था। अब जरा 1 मिनट रुककर इस बात पर गौर कीजिए। जिस तरह 5000 साल पहले सिंधु घाटी के वो शांति प्रिय लोग रातों रात भूतों की तरह गायब हो गए थे, ठीक उसी तरह मीरा भी एक ही रात में इन लोक कथाओं में हमेशा के लिए गायब हो गई। और दोनों ही केसेस में पीछे बचा तो सिर्फ उन पत्थरों का खामोश ढांचा और अनसुलझे रहस्य। पर लोग सच ही कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। आज भी बारिश की काली रातों में उस खंडर के पास से गुजरने पर एक बर्फीली हवा छूती है। उन पत्थरी दीवारों से एक धीमी सी सरसराहट आती है और कहते हैं सफेद कपड़ों में एक औरत आज भी उन अंधेरे गलियारों में अपने राजकुमार को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे इस चूल्हे की आग की लपटें अब बुझने लगी हैं, मैं आज की इस कथा को यहीं रोकता हूं, पर आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। क्या इन प्राचीन खंडरों की ये जो बर्फीली खौफनाक खामोशी है, ये सिंधु घाटी की उन भूरी बिसरी आत्माओं की है, या फिर उस बहादुर दासी की जो आज भी अंधेरों में अपने सच्चे प्यार की तलाश में भटक रही है? सोचिएगा जरूर, और मुझे उम्मीद है कि इन खामोश पत्थरों को देखने का आपका नजरिया अब हमेशा के लिए बदल गया होगा।